हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मथुरा घूमने जाना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जो सावधानियां हैं जो आप बरतेंगे तो आप परेशानियों से बच सकते हैं, आपके पैसे कुछ कम खर्च होंगे, बच जाएंगे। सबसे पहले जो बात आती है कि व्हीकल आप कैसे मथुरा जंक्शन पहुंचने के बाद कैसे घूमेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर अकेले हैं तो ऑटो बाई ऑटो एक एक करके आपको मिल जाते हैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने के लिए। आप कोई पर्टिकुलर व्हीकल बुक ना करें अगर आप अकेले हैं या दो हैं। अगर आप दो या तीन तीन लोग हैं तो आप एक ऑटो बुक कर लीजिए, या आप विथ फैमिली हैं तो एक बड़ी गाड़ी कोई बुक कर सकते हैं। बड़ी गाड़ी आपको लगभग 1500 में पूरा दिन भर घुमा देंगे, और ऑटो में वही 700-800 में आप पूरा दिन घूम सकते हैं। सभी मंदिर आपको मथुरा वृंदावन में ये लोग घुमा देंगे, तो ऐसे आप घूम सकते हैं। अब बात आती है मथुरा पहुंचने के बाद आप गोकुल गोकुल अगर आप आगे गोकुल में आप जब आते हैं तो गेट पे मतलब घुसते टाइम ही आपको कुछ पंडे वहाँ पे मिल जाते हैं जो माथे पे चंदन लगाए हुए रहते हैं। ये बेसिकली गाइड की तरह काम करते हैं। अगर आप इनको हायर करते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। ये आपको हर जगह के बारे में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये सब भी बताते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर हो सके तो आप इनसे दूर ही रहिए, क्योंकि यही है जो आपको ठगी का शिकार बनाते हैं। वैसे इनको खुद को अगर लास्ट में जो कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये दें इनको, अगर आप इनको हायर करते हैं तो। इसके बाद वहाँ कई मंदिर हैं घूमने के लिए। वैसे तो किसी मंदिर में कोई दिक्कत नहीं, सभी मंदिर आप घूम सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और वहाँ वो खेले हैं, कूदे हैं, तो आप सभी मंदिरों में घूमें। लेकिन कुछ एक मंदिर हैं जहाँ आपको दिक्कत होती है, जहाँ आपको ठगे जाने का चांस रहता है, और ये पंडे ही आपको वहाँ लेके जाते हैं जो बाहर आपको मिलते हैं, चंदन लगाए रहते हैं। बेसिकली वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना जाता है कि आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, आपसे पैसे ले भी लिए जाते हैं और आप समझ में नहीं पाते कि ये सही था या गलत था। जब मैं गया था तो हम लोग कुछ 4-5 लोग थे, लगभग 2600 रुपये ले लिए गए। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ ये सब होता है। तो ये मथुरा का एक मंदिर है जहाँ पे ये हुआ था। वहाँ बेसिकली स्टार्टिंग में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ माखन का भोग लगता है, प्रसाद चढ़ता है, तो आपको ये दान करना चाहिए वहाँ पे। तो कौन सा मंदिर है? वो मंदिर है नंद भवन। नंद भवन जो मंदिर है, यहाँ के जो यहाँ श्री कृष्ण जी ने मट्टी खाई थी और उसी के बारे में मंदिर। लेकिन जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो आपसे जैसा वो माहौल देखते हैं, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ आते हैं तो आपसे बोलेंगे कि ये पति पत्नी का तीर्थ है। अगर आप माता पिता को लेकर जाते हैं तो वो आपसे बोल देंगे माता पिता का तीर्थ है। जैसा भी उनको दिखता है सामने वैसे ही वो तीर्थ बना देते हैं, और फाइनली आपसे ये लोग आपकी रसीद भी बना देंगे, पर्ची, कि आपने दान कर दिया। और लास्ट में आपको पता चलता है कि मेरा तो दान हो गया है। फाइनली आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। मिनिमम 1300 रुपये का इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको 100 रुपये दें, या बेटर है आप इन्हें बोल दें कि मैं तो बस दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे मैं गया था तो लगभग वही 2600 रुपये हमारे लग गए थे। पूरा बजट जो था हमारे टूर का वो पूरा गड़बड़ हो गया था। तो आपके साथ इस तरह की कोई दिक्कत ना हो तो आप दर्शन कीजिए। तो दान के समय सावधान रहिए, ताकि आपसे कोई भी ऐसा दान ना हो जाए जो आप नहीं चाहते हैं। इनकी बातों को ध्यान से सुनिए। जो प्रसाद की बातें करते हैं या माखन का भोग लगता है, जब भी ऐसी बातें हों तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। तो नंद भवन अगर आप जाते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, और वहाँ कैमरे वगैरह भी अलाउड नहीं है। अब बात आती है कि क्या एक अकेला ही एक मंदिर है? नहीं, इसके अलावा और भी मंदिर हैं। जैसे एक और मंदिर है जहाँ कुछ इस तरह की परेशानी हुई थी, लेकिन तब तक हम लोग लगभग तैयार थे, क्योंकि हम एक बार ठगे जा चुके थे इस नंदवन मंदिर में। दूसरा जो मंदिर है जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं,
ज़्यादा आपसे पैसे वसूले जा सकते हैं वो मंदिर है राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन में। तो इन 2 मंदिरों को अगर आप घूमने जाते हैं तो बहुत सावधान रहें, यहाँ आपसे ज़्यादा पैसे वसूले जा सकते हैं, आपको ठगा जा सकता है एक तरह से। एक नंद भवन मथुरा गोकुल में नंद भवन, दूसरा है राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन में। बाकी इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर हैं जहाँ आप जरूर जाएं, जैसे बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर है, प्रेम मंदिर है। इन मंदिरों में आप जाते हैं, आपसे कोई भी पैसा वसूलता नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी दान करना चाहें दे सकते हैं। बेसिकली आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो एक अच्छा माहौल बनता है यहाँ पे, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ठगा गया ऐसा कुछ। तो ये हुई मंदिरों की बात। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप वृंदावन जाते हैं तो वहाँ बंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, बंदरों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बंदर जो होते हैं वो आपकी सिर्फ खाने की चीज़ें ही नहीं, आपके ज़रूरी सामान भी ले लेते हैं। जैसे मेरा चश्मा इन्होंने बंदरों ने उठा दिया था जो वापस नहीं मिला। इसके अलावा आपके फ़ोन भी ये उठा लेते हैं। तो अगर आप मथुरा जाते हैं तो चश्मा, टोपी, फ़ोन, ये सब चीज़ें बिल्कुल छुपा लें। मथुरा नहीं, सॉरी, अगर आप वृंदावन में हैं तो बंदरों से आपको बच के रहना होगा, नहीं तो आपके फ़ोन, चश्मे, ये सब कुछ ये उठा ले जाते हैं। और बदले में ये कुछ खाने की चीज़ें मांगते हैं, जैसे फ्रूटी वगैरह वगैरह, लेकिन फिर उसके बाद भी आपको आपका सामान मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। बेसिकली ये नहीं मिलता है। तो आप कोशिश करें कि ये सब चीज़ें अच्छे से पैक करके ही मंदिरों में जाएं, दर्शन करें जितने भी हैं वृंदावन के मंदिर। और जब आप ये प्रेम मंदिर में आते हैं और एक वैष्णो देवी मंदिर, यहाँ ये सब दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई बंदर की दिक्कत नहीं है। और प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर लगा मुझे, आप लोग ज़रूर जाएं, प्रेम मंदिर ज़रूर घूमें। अब पूरा दिन आप मंदिर घूम चुके हैं, इसके बाद बात आती है अगर आप रुकना चाहें, आपका 1 दिन से ज़्यादा का टूर है, 2 दिन या 3 दिन का है, तो रुकने के लिए आपको रूम बुक करना पड़ता है। तो रूम बुक करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप स्टेशन के पास में ही रूम लें, अच्छा रहता है, कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिलती है। और जब भी आप रूम बुक करने जाते हैं तो आप किसी भी गाड़ी वाले को या ऑटो वाले को, इन सबको लेके मत जाएं, क्योंकि ये बेसिकली बाद में कमीशन मांगते हैं उन होटल वालों से जिनके यहाँ आपको लेके जाते हैं। तो इस तरह से आपको कई बार होटल वाले रूम देने से मना भी कर देते हैं, ये बोल के कि रूम फुल हो गया है, या और भी चीज़ें होती है, आपको रूम महंगा मिलता है। तो अच्छा होगा अगर आप खुद से रूम का पता लगाने जाए कि मुझे एक रूम चाहिए रुकने के लिए, ना कि किसी ऑटो वाले से या किसी के साथ जाएं। और रूम के बाद आती है बात खाने पीने की। तो मथुरा में खाना पीना वो काफ़ी सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं, मतलब अच्छा है, एक लिमिट में है, लिमिटेड, एक ठीक ठाक पैसे में अच्छा खाना खा सकते हैं। तो आप जब किसी होटल में जाते हैं तो बाहर उनका जो बोर्ड है उसमें कुछ खाने की प्राइस लिखी रहती है। जो प्राइस लिखी है कई बार आप जाएंगे तो अंदर प्राइस कुछ और रहती है। तो आप जाने के बाद जस्ट उनसे कंफर्म कर लें कि बाहर ये प्राइस लिखी है कि आप इसी पे खाना सर्व करते हो। तो बेसिकली जब आप उनसे ये पूछेंगे तो बोलते हैं हाँ, आपको इसी प्राइस पे खाना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपसे ज़्यादा पैसे वसूल लेते हैं। उनके होटल में अंदर कुछ और प्राइजेस रहते हैं, रेट रहता है, बाहर कुछ और बोर्ड पे लिखा रहता है। तो बेसिकली आप अगर सावधान रहेंगे तो आप इस तरह से ठगी से बच सकते हैं। आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना कि आपने बाहर बोर्ड में लिखा हुआ देखा है।